Good morning, students. My name is Kavita Chaudhary from Sunita Global School and I will teach you EVS in class 3rd. तो बच्चों एक बार फिर से आपका मेरी क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 15 अवर हाउसेस इस चैप्टर के फिल इन द ब्लैंक्स और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में हमने इस चैप्टर की रीडिंग की थी और साथ ही साथ हमने डिफिकल्ट वर्ड्स भी किए थे। तो चैप्टर क्या था? अवर हाउसेस यानी हमारे घर। इस चैप्टर में हमने पढ़ा था हमारे घरों के बारे में कि जो घर होते हैं वो किन किन तरह के होते हैं, किस किस तरह के घर होते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको पैराग्राफ में बताया था कि एक निशा नाम की लड़की है जो श्रीनगर के डल झील में रहती है। कहाँ पे रहती है? हाउस बोट में। हाउस बोट क्या होता है? एक नाव होती है, उसके अंदर एक घर बना होता है, उसे हम बोलते हैं हाउस बोट। वो अपने भाई के साथ स्कूल जाती है। किससे जाती है? शिकारा से। शिकारा क्या होती है? एक तरह की नाव ही होती है जिससे लोग अगर कहीं उनको जाना होता है तो उसके लिए शिकारा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वहां पर शिकारा में ही लोग अपना मार्केट लगाते हैं, जैसे कि अगर फ्रूट्स बेचने हैं, वेजिटेबल्स या कपड़े या दूसरे घर के बाकी का जो सामान होता है वो क्या करते हैं? शिकारा में ही बेचते हैं। तो जो लोग हाउस बोट में रहते हैं उन लोगों को मार्केट जाने की यानी बाजार जाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ हाउसेस यानी जो घर होते हैं वो किस किस तरह के होते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि गांवों में घर कैसे होते हैं। तो गांवों में घर कैसे होते हैं? इस जो छोटे गांव होते हैं जहाँ पर घर बने होते हैं स्ट्रॉ और बैम्बू से यानी कि घास फूस और बांस से मिलके बने होते हैं। ये घर ज्यादा मजबूत नहीं होते और ना ही बरसात के समय या फिर तूफान के समय ज्यादा सेफ सुरक्षित होते हैं। और अगर ज्यादा बरसात आ भी जाए तो इनकी जो छतें होती है, इनकी जो रूफ होती है वो लीकिंग करने लगती है यानी टपकने लगती है। और अगर खूब तेज हवा चले तो इनकी जो छत है, कच्चे घरों की छत, वो उड़ भी जाती है। बट अब क्या है इन दिनों में, यानी अब इस समय में गांवों में भी पक्के घर बनने लगे हैं। ठीक है, अब आपको झोपड़ी तो इक्का दुक्का ही देखने को मिलेगी। ज्यादातर लोगों के पास क्या है? अब पक्के मकान है। फिर हमने पढ़ा था हाउसेस इन सिटीज यानी सिटीज यानी शहरों के अंदर गांव कैसे, शहरों के अंदर घर कैसे होते हैं। ठीक है बच्चों, शहरों के अंदर घर कैसे होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि शहरों के अंदर लोग या तो बंगलों में यानी बंगले में रहेंगे या फिर फ्लैट्स में रहेंगे। फ्लैट्स क्या होती है? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती है जिसमें खूब सारे क्या होती है? मंजिलें होती है। और कुछ तो इतनी बड़ी बड़ी होती है बिल्डिंग्स जैसे लगती है कि ये आसमान को छू रही है। उन बिल्डिंग्स को हम बोलते हैं स्काई स्क्रिपर्स। ठीक है, यानी गगनचुंबी इमारतें। पर असल में जरूरी नहीं है कि वो आसमान को छू रही है, सिर्फ ऐसा दिखता है कि वो आसमान को छू रही है। फिर हमने देखा था कि टेंट्स क्या होते हैं। जैसे माउंटेनियर्स होते हैं या फिर डेजर्ट में घूमने वाले ट्रेवलर्स होते हैं, वो टेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और टेंट्स जो होते हैं वो टेंट किससे बने होते हैं? कैनवास से और लाइट नायलॉन के मटेरियल से। इनको लगाना काफी आसान होता है और इन्हें हम फोल्ड करके कहीं भी अपने साथ लेके जा सकते हैं बिना किसी परेशानी के। फिर मैंने आपको बताया था जो नोमेड्स होते हैं, नोमेड्स यानी जो घुमंतु लोग होते हैं, वो एक जगह पर स्थायी तरीके से नहीं रहते, परमानेंटली नहीं रहते। वो अपने झुंड के साथ एक जगह से दूसरी जगह खाने की खोज में इधर उधर घूमते रहते हैं। कई नोमेड्स ऐसे होते हैं जो सर्दियों में क्या करते हैं? पहाड़ों से प्लेन्स की तरफ, प्लेन्स क्या होती है? जो समतल भूमि होती है, वहां पर आ जाते हैं। तो वो किस में रहते हैं? कैनवास के अंदर, कारवांस के अंदर। तो कारवांस क्या होती है? एक मोबाइल हाउसेस। ठीक है, कारवांस के अंदर रहते हैं। मैंने कैनवास बोल दिया था मिस्टेक से। कारवांस के अंदर रहते हैं जो कि क्या है? मोबाइल हाउसेस होते हैं और इनको हम कहीं पर भी खींच के ले जा सकते हैं। फिर हमने एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़े थे नोमेडिक लाइफ के, कि नोमेडिक लाइफ जीने की फायदे क्या है, नोमेडिक लाइफ जीने के डिसएडवांटेज क्या है, यानी नुकसान क्या क्या है। उसके बाद हमने पढ़ा था कचरे को घर से हटाने के बारे में। तो इसमें हमने देखा था कि कुछ लोग क्या होते हैं? दूसरों के प्रति जिम्मेदारी के लिए बिल्कुल ही लापरवाह होते हैं। वो अपने घरों को साफ कर देते हैं, अपने घर का कूड़ा जो है गली के बाहर, घरों के बाहर की तरफ और गली के बाहर की तरफ फेंक देते हैं। और जब ये कचरे का ढेर लगता जाता है तो यहाँ पर जर्म्स, फ्लाइज और मॉस्किटोज का क्या बन जाता है? ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है। इसलिए ये जरूरी है कि हमें कचरे को हर रोज हटाना चाहिए और उसे प्रॉपर प्लेस, उचित स्थान पर फेंकना चाहिए। ठीक है, तो ये तो चैप्टर हमारा हो गया था। हमने इस चैप्टर के बारे में पढ़ लिया था, प्लस हमने डिफिकल्ट वर्ड्स भी पढ़े थे। डिफिकल्ट वर्ड्स क्या क्या थे? फर्स्ट था शिकारा। शिकारा यानी एक तरह की नाव जिसको लोग
ट्रैवल करने के लिए या कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो उसमें बैठकर जाते हैं, या कहीं पर जाना होता है तो शिकारा का इस्तेमाल करते हैं। बैम्बू यानी बांस, बंगलोस यानी बंगला, मल्टी स्टोरी यानी बहुमंजिला, स्काई स्क्रीपर्स यानी गगनचुंबी इमारतें, टेंट्स, टेंट यानी टेंट होते हैं, ठीक है, किससे बने होते हैं, नायलॉन के मटेरियल से या फिर कैनवास से, परमानेंटली यानी स्थायी रूप से। 8 नंबर पर है नोमेड्स। नोमेड्स यानी वैसे तो इसको क्या बोलते हैं, खाना बदोश, पर नॉर्मल वर्ड्स हो सकता है घुमंतु, यानी ऐसे लोग जो सिर्फ घूमते रहते हैं। 9 नंबर पर है रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी जिम्मेदारी, और 10 नंबर पर है गार्बेज। तो ये तो बात हो गई हमारी पिछली क्लास की। आज की क्लास में हम इस चैप्टर के क्या करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो प्रैक्टिस सेशन है, उसके अंदर क्या दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स देखो, फर्स्ट यहाँ पर पहले हिंट बॉक्स दे रखा है जिसमें वर्ड है हैप्पी, कैनवास, बैम्बू और शिकाराज, ठीक है। तो अब हम करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स को। फर्स्ट है ऑन द लेक हाउस होल्ड गुड्स आर सोल्ड इन, किसके अंदर बेचे जाते हैं, यानी दल झील जो है उसमें जो घर का सामान है वो किससे बेचा जाता है, शिकारा, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको बताया ही था और पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा था, तो हम यहाँ पर लिखेंगे शिकारा। साथ साथ में आपको बुक भी फिल करते जाना है, ठीक है, साथ साथ ही कर लेना। फिर सेकंड नंबर पर यानी 2 नंबर पर है इन स्मॉल विलेजेस हट्स आर मेड ऑफ स्ट्रॉ एंड बैम्बू, यानी जो छोटे गांव होते हैं वहां पर झोपड़ियां जो होती है वो किससे बनी होती है, घास फूस और बांस से मिलके बनी होती है, स्ट्रॉ एंड बैम्बू। उसके बाद थर्ड है माउंटेनियर्स यूज स्टैंड्स मेड ऑफ कैनवास। माउंटेनियर्स क्या होते हैं, जो पर्वतारोही होते हैं, पर्वतारोही यानी जो पर्वत चढ़ते हैं। तो माउंटेनियर्स जो होते हैं वो कैनवास से बने हुए टेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, अ नाइस हाउस मेक अस हैप्पी, यानी एक अच्छा घर हमें क्या बनाता है, हमें क्या करता है, खुश करता है, ठीक है। तो देखो क्या क्या हो गया, ऑन द लेक हाउस होल्ड गुड्स आर सोल्ड इन शिकारास। दूसरा है यानी सेकंड है इन स्मॉल विलेजेस हट्स आर मेड ऑफ स्ट्रॉ एंड बैम्बू, यानी छोटे गांवों में जो झोपड़ियां होती है वो घास फूस और किससे बनी होती है, या इसको फुहाल भी बोल सकते हैं, फुहाल, ठीक है, स्ट्रॉ मैंने फुहाल, वैसे नॉर्मल अपन क्या बोलते हैं घास फूस, और इसको वैसे हिंदी में बोलते हैं फुहाल, वो भी घास फूस का ही बना होता है, और बैम्बू यानी बांस। माउंटेनियर्स यूज टेंट्स मेड ऑफ कैनवास, यानी जो पर्वत चढ़ने वाले लोग होते हैं वो कैनवास से बने हुए टेंट का इस्तेमाल करते हैं। और फोर्थ है अ नाइस हाउस मेक अस हैप्पी, और जो एक अच्छा घर होता है वो हमें खुश करता है। तो ये तो हो गई हमारे फिल इन द ब्लैंक्स की बात। अब इसको किस तरह से अपनी नोटबुक में आप करोगे वो मैं आपको बता देती हूँ। डिफिकल्ट वर्ड होने के बाद 1 लाइन लीव करना, उसके बाद क्लास वर्क लिखना है, यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है पर आपको लिखना है क्लास वर्क। फर्स्ट हेडिंग लगाओगे फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, फिर हिंट बॉक्स जो आपको मैंने बताया था वो ऊपर लिखना है, जैसे हैप्पी, कैनवास, बैम्बू और शिकारास। फर्स्ट है ऑन द लेक हाउस होल्ड गुड्स आर सोल्ड इन शिकारास, ठीक है, बात अभी इसकी हो चुकी है, कैसे करना है वो बता रही हूँ। फिर उसके बाद सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स, लाइन कोई भी नहीं छोड़नी है, इन स्मॉल विलेजेस हट्स आर मेड ऑफ स्ट्रॉ एंड बैम्बू। उसके बाद थर्ड, थर्ड क्या हो जाएगा, देखो लोड हो रहा है यहाँ पे, थर्ड हो जाएगा माउंटेनियर्स यूज टेंट्स मेड ऑफ कैनवास, और फोर्थ अ नाइस हाउस मेक अस हैप्पी। तो इस तरह से आपको फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। अब हम बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के बाद सेकंड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उन्हें उनके आपको क्या करने हैं, आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू वी नीड अ शेल्टर,
हमें शेल्टर की जरूरत क्यों पड़ती है। वैसे तो शेल्टर का मतलब होता है आश्रय। ठीक है, आश्रय यानी जैसे हम बोलते हैं हमारे सर पे छत होनी चाहिए, तो वो क्या है, हमारा आश्रय, जहां पर हम रह सकते हैं सुकून से। ठीक है, अब रोड पे तो हम रह नहीं सकते, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमें आश्रय की जरूरत क्यों होती है, यानी शेल्टर की जरूरत क्यों होती है। तो आंसर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे वी नीड अ शेल्टर टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अ हीट, कोल्ड, रेन, स्नो, स्टॉर्म एंड थीव्स। हमें शेल्टर की जरूरत पड़ती है ताकि वो हमें किससे बचा सके, गर्मी से, सर्दी से, बरसात से, बर्फ से, तूफान से और चोरों से हमें बचा सके, प्रोटेक्ट कर सके, इसलिए हमें शेल्टर की जरूरत पड़ती है। वी नीड अ शेल्टर टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अ हीट, कोल्ड, रेन, स्नो, स्टॉर्म एंड थीव्स। ठीक है, अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट 5 मेन फीचर्स ऑफ अ गुड हाउस। अब आपको यहाँ पर जो एक गुड हाउस होता है, एक अच्छा घर होता है, उसके 5 क्या बताने हैं, फीचर्स बताने हैं। ठीक है, कि एक अच्छे घर में क्या 5 गुण होने चाहिए, तो वो क्या गुण होंगे, वो क्या फीचर्स होंगे, वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये हो जाएगा मेन फीचर्स ऑफ अ गुड हाउस। ठीक है, यानी मुख्य गुण, एक अच्छे घर के मुख्य गुण क्या क्या हो सकते हैं। ए, अ गुड हाउस मस्ट हैव इनफ विंडोज फॉर अ सनलाइट, एयर, यानी एक जो अच्छा घर होता है उसमें पर्याप्त जो है खिड़कियां होनी चाहिए, और सनलाइट यानी कि सूर्य की किरणें भी होनी चाहिए, सूर्य की रोशनी भी होनी चाहिए, और हवा होनी चाहिए। ठीक है, एक घर अच्छा कब बनेगा, जब उसके अंदर विंडो होगी, खिड़की नहीं होगी तो हवा नहीं आएगी, हवा नहीं आएगी तो घर के अंदर घुटन हो सकती है। ठीक है, और खिड़कियां नहीं होगी तो सनलाइट भी अंदर नहीं आएगी, और सनलाइट नहीं आएगी तो हम बीमार पड़ जाएंगे, और हवा भी आनी चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा अ गुड हाउस मस्ट हैव इनफ विंडोज और अ सनलाइट, एयर। उसके बाद बी, इसका पॉइंट हो जाएगा द डोर्स एंड विंडोज मस्ट हैव नेट टू कीप द फ्लाइज, रैट्स आउट ऑफ होम्स, यानी जो एक घर है, अच्छा घर है, उसके अंदर जो खिड़कियां और दरवाजे हैं उसमें नेट यानी जाली भी लगी होनी चाहिए, जो कि चूहों को और जो फ्लाइज होती है जैसे मच्छर है, मक्खियां हैं, उन सबको हमारे घर से दूर रखती है। ठीक है, तो खिड़कियां भी होनी चाहिए, पर उस पे क्या होनी चाहिए, दरवाजे और खिड़कियों पे जाली भी होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि ना तो इससे चूहे घर में आएंगे, और ना ही जो फ्लाइज होती है वो हमारे घर से, इन सब नेट जो होती है वो हमारे घर से फ्लाइज और रेट को दूर रखती है। उसके बाद थर्ड पॉइंट हम लिख सकते हैं इट शुड बी नीट एंड क्लीन, यानी एक गुड होम है, एक अच्छा घर है, उसका फीचर क्या होना चाहिए कि साफ सुथरा होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट हम लिख सकते हैं गार्बेज शुड बी रिमूव्ड रेगुलरली, और उस घर में कचरा जो है वो रोजाना साफ होना चाहिए, रोजाना हटाया जाना चाहिए। और कितने पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट। ठीक है, हमने 4 पॉइंट ही लिखे, एक पॉइंट हम और क्या लिख सकते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं कि A good house must protect us from a rain, heat and cold। तो एक फीचर हम क्या लिख सकते हैं कि एक अच्छा जो घर है वो हमें बारिश से, गर्मी से और ठंड से बचाए। तो यहाँ पर मैं 5वां पॉइंट भी लिख देती हूँ। 4 पॉइंट ही मैंने यहाँ पर लिखे थे। 5th पॉइंट हमारा हो सकता है अ गुड हाउस मस्ट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एयर, हीट, सॉरी यहाँ पर हम लिखेंगे रेन। ठीक है, रेन। क्या हो जाएगा यहाँ पर, रेन, हीट एंड कोल्ड, यानी एक अच्छा घर हमें किससे बचाता है, बरसात, गर्मी और
सर्दी से। तो 5 पॉइंट्स हमारे क्या क्या हो गए, देखो 5 पॉइंट्स हो गए हमारे। अ गुड हाउस मस्ट हैव इनफ विंडोज फॉर सनलाइट एयर, यानी एक अच्छे घर में पर्याप्त जो है खिड़कियां होनी चाहिए जिससे हमें सनलाइट और एयर मिल सके। बी पॉइंट हो जाएगा द डोर्स एंड विंडोज मस्ट हैव नेट टू कीप द फ्लाइज रैट्स आउट ऑफ होम्स, यानी घर के अंदर जो खिड़कियां और दरवाजे हैं उनमें नेट होनी चाहिए, यानी जाली होनी चाहिए। तो ये जाली क्या करेगी, फ्लाइज और रैट्स को हमारे घर से दूर रखेगी। सी पॉइंट हम लिख सकते हैं कि जो अच्छा घर है वो साफ सुथरा होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट लिख सकते हैं गार्बेज शुड बी रिमूव्ड रेगुलरली, यानी वहां पर जो कचरा है वो रोजाना हटाया जाना चाहिए। और ई पॉइंट होना चाहिए कि ये एक गुड हाउस जो होता है वो हमें बरसात से, गर्मी से और ठंड से हमें बचाना चाहिए। ठीक है, तो हिंदी में हम कैसे लिखेंगे, एक अच्छा घर हमें जो है बारिश, गर्मी और ठंड से बचाना चाहिए। तो इस तरह से आज की क्लास में हम 2 क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक्स ही करेंगे, क्योंकि आप एक दिन में इतना ही कर सकते हो, इसलिए मैं आपको सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स और 2 क्वेश्चन आंसर ही कराऊंगी। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करूंगी कि आज की क्लास में मैंने आपको जो क्वेश्चन आंसर और फिल इन द ब्लैंक समझाए हैं वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे, और किस तरह से आपको काम करना है ये भी आपको समझ आ गया होगा। तो क्या करना है आपको, डिफिकल्ट वर्ड होने के बाद 1 लाइन लीव करके क्लास वर्क लिखना है। पहले फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में आपको लाइन लीव नहीं करनी है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स होने के बाद 1 लाइन लीव करके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, उसका आंसर होने के बाद 1 लाइन लीव करना है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है, उसका आंसर लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा बड़ा हो गया क्योंकि इसमें 5 मेन फीचर पूछे गए थे। तो 5 फीचर, अगर हमसे 5 गुण पूछे गए हैं तो वो हमें लिखने होते हैं। ठीक है, तो सरल ही है, ज्यादा इतना मुश्किल नहीं है। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।